ये हमारी लहर बुक का चैप्टर है। नागपुर की एक स्कूल थी, पाठशाला थी। उस स्कूल की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी हर साल प्रथम श्रेणी में पास हुआ करते थे। भाई ध्यान रखना, हाँ, आप सभी को प्रथम श्रेणी में ही पास होना है। इस कक्षा के 5 विद्यार्थी हमेशा साथ साथ देखे जाते थे। इनके नाम थे अमर, अमनप्रीत, अदनान, अनामिका और आयशा। देखो अ से ही शुरू है, पांचों ही साथ में बैठते थे। पांचों विद्यार्थी साथ में कक्षा में एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में बैठा करते थे। शिवेन पढ़ो। तो जहां पे हम बात करें कि अमन चित्रकारी में पारंगत था, यानी उसको चित्रकारी करना अच्छा लगता था। अमनप्रीत जो थी वो संगीत में निपुण था। अदनान जो है वो गणित में होशियार था, मैथ्स में। अनामिका भूगोल में, यानी आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी में। और आयशा जो थी, अरे भगवान, आयशा जो थी वो सामान्य ज्ञान यानी जीके, जनरल नॉलेज के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी। ये 5 विद्यार्थी पहले अपना काम करते, फिर आपस में किसी भी विषय पर चर्चा करते थे। किसी भी टॉपिक को लेकर आपस में डिस्कस करना, चर्चा करना, बात करना, जब तक उन सारे टॉपिकों का कोई अच्छा सा उत्तर ना मिल जाए, उसके बाद ही आपस में बातें करते थे। इनकी बातों में हमेशा चित्रकारी, संगीत की बातें, गणित यानी अपने अपने विषयों की बातें हमेशा चलती रहती थी। भूगोल और सामान्य ज्ञान की चर्चा होती थी। हर विद्यार्थी अपने विषय में रोज कुछ विशेष बातें अन्य चारों को बताता था। सही बात है, एक टॉपिक अगर एक इंसान ने कंप्लीट कर लिया, वो पांचों को बताया, तो जैसे कि हमने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा था कक्षा 5 में, पहली शुरुआत हुई थी हमारे व्याकरण संसार का, भाषा और व्याकरण। तो उसमें एक हमेशा चीज रहती है, एक लिखित कला, मौखिक कला, और साथ में रहते हैं सुनने की कला, श्रुत, तो श्रवण शक्ति। तो सुनकर भी हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। अभी आप क्या कर रहे हो, सुनकर ही पढ़ रहे हो ना। इस तरह पांचों अपने विषयों के अलावा अन्य विषयों में भी प्रवीण होते चले गए, यानी और अच्छे होते चले गए। जैसे कि टेलीविजन की बात कर ले। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी इंसान को बहुत सारी चीजें सिखा देता है। जैसे कि कोई हिंदी पढ़ा भी ना हो, लेकिन उसको हिंदी बोलना, भले टूटा फूटा शब्द भले आए ना आए, हिंदी गुजराती मिक्स, पर वो बोलेगा जरूर। कहीं पे जरूरत पड़ गई तो वो जरूर बोलेगा। तो टेलीविजन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टेलीविजन में हम सुन के सीख सकते हैं, देखते तो है ही, लेकिन वहां चलचित्र दिखते हैं। चलचित्र का अर्थ होता है कि चित्र दिखते हैं, कैरेक्टर दिखते हैं, लेकिन उनकी भाषा, वो लोग जो बोलते हैं, वो करते हैं स्टन वगैरह, वो लोग काफी लोग कर लेते फॉलो, लेकिन हमें फॉलोअप नहीं करना है, हमें सिर्फ सुनना है वहां से। तो बहुत सारी भाषाएं जो होती है ना, वो टेलीविजन से भी लोग सुनकर सीख लेते हैं। छोटे बालक की बात ले ले, कि वो बच्चा जो होता है उसको मात्रा या फिर वर्णों का या शब्दों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी वो बोल लेता है। एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कहाँ क लगेगा, कहाँ अ आएगा, कहाँ आ की मात्रा लगेगी, कहाँ म आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस फिर भी उसने बोलना सीख लिया। अगर उसको तोतली भाषा में सिखाया, फिर प्रॉपर शब्द भी सिखाया, तो भी वो बोल लेगा। मम्मी मम्मी बोलना आता है, लेकिन मम्मी लिखना नहीं आता, उसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, सिर्फ उसको टॉकिंग, ओरली टॉकिंग पता है। कैसे? तो उसने सुनकर उन शब्दों को जाना और वो बोलता है। नूरिन बानो, उसके नीचे वाला पैराग्राफ रीड करो। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि क्लास में ऑफ पीरियड था, यानी फ्री पीरियड था। सभी विद्यार्थी को बड़ा मजा आ रहा था। सभी अपने अपने काम में लगे थे, जिसको जिसके पास बातें करना, फिर जिसके साथ अच्छा लगता था, वो वहीं पे बैठकर अपनी अपनी बातों में थे। अचानक जोरदार बारिश होने लगी और थोड़ी देर बाद थम भी गई, यानी रुक भी गई। एकाएक कक्षा की खिड़की के बाहर इंद्रधनुष देखते हुए अमन ने कहा, वाह, आश्चर्य आया। हाँ, कितना सुंदर नजारा है। नजारा यानी बाहर देखने लायक। इस इंद्रधनुष में कितने सारे रंग हैं। क्यों सिर्फ ये वाक्य अमन ने ही बोला? अमन को क्या पसंद था?
प्रकृति, क्या प्रॉब्लम है? क्लास 8, मेरी आवाज नहीं आ रही कि आप लोगों को बोलना नहीं है? अमन को चित्रकारी का शौक था, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है? थोड़े शांति से, अगर म्यूट और कैमरा, म्यूट तो बंद करने के लिए अलाउ किया है, फिर आपके पास ऐसा भी है कि आप लोग कैमरा भी बंद करके बैठो और अपना काम करते रहो, तो ये नहीं पॉसिबल। और भव्य, ऐसा हो ना तो बुक्स खरीद लेना, नेक्स्ट टाइम मैं बुक शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक की वजह से मैंने बुक शेयर की ना, तो ये लोग कैमरा भी बंद करके पता नहीं कुछ करते रह गए और मैं यहाँ पागलों की तरह चिल्लाती रहूंगी। अकेले अकेले बड़बड़ाना भी एक पागल का ही रूप होता है, जब उत्तर नहीं देते पूछे जाने के बावजूद भी। इस इंद्रधनुष में कितने सारे रंग हैं? हम सबके अंदर भी ऐसा एक चित्रकार रहता है, सबके अंदर एक चित्रकार जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि कक्षा में 35 बच्चे तो 35 को ड्राइंग करनी आएगी, चित्र बनाना आएगा, लेकिन सिंपल से एक फ्लावर बनाना के लिए कहे तो सारे बच्चे बना लेते हैं। यानी एक चित्रकार जरूर रहता है, फिर वो काल्पनिक तौर पे रहे या प्रैक्टिकल की तौर पे रहे। हमें एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए स्कूल कॉलेज जाना या औपचारिक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। औपचारिक प्रशिक्षण आपको पता होना चाहिए, औपचारिक किसे कहते हैं, यानी वहां पे वह ड्राइंग क्लास जाना या स्कूल कॉलेज जाकर सीखना, उसकी जरूरत नहीं होती। चित्रकारी तो हम नेचर से भी, यानी हमारी प्रकृति से, वातावरण से भी सीख सकते हैं। यदि हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को अच्छी तरह से पहचान कर उसका उपयोग अपने चित्रों में करें तो हम औसत दर्जे का चित्र तो बन ही सकते हैं। औसत दर्जे का चित्र यानी एक ऐसा चित्र जो बहुत अलग हो, एक विशेष चित्र हो, उसको कहेंगे, एक विशेषता बताती हो। आगे देवांशी रीड करो। राशि समझाओ। राशि समझाओ। बराबर। चलो, सिंपल लैंग्वेज में राशि ने हमें बता दिया कि इंद्रधनुष के जितने भी रंग होते हैं उनका एक सूत्र बनाया गया है। वाई क्या बोलते हैं, विब्योर, अर्थात वी का अर्थ होता है वायलट यानी बैंगनी कलर, आई से बना इंडिगो यानी नीले रंग का, और बी से बना ब्लू यानी नीला, नीले रंग जैसा आएगा, और यहाँ पे प्रॉपर ब्लू आएगा यानी शेडिंग में चला जाएगा। कौन है ये, कौन है जिसकी जरूरत हुई म्यूट ऑन करने की? जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और आर से रेड यानी लाल। बस इन्हीं 7 रंगों का सही प्रयोग कीजिए और चित्रकार बन जाइए। सिर्फ रंग ही भरने हैं, चित्र बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक के बाद एक रंग का
एक के बाद एक रंग लगाते जाओ, करते जाओ और बन गए चित्रकार। ऐसा किसका कहना था शिवेन? किसका कहना था ऐसा? क्या? रिपीट द क्वेश्चन। ये समझाया मैंने पूरा, वो किसका कहना था, किसका मानना था ये? बोलो शिवेन जल्दी। चित्रकारी में इंद्रधनुष के 7 रंगों को पहचानकर उनके सही संयोजन से चित्रकारी की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार संगीत सीखने के लिए भी 7 सुरों को पहचानने की जरूरत होती है। एक बार आप 7 सुरों को समझ गए तो बस संगीत सीखना आसान हो जाता है। ऐसा सुनकर आयशा ने पूछा, हमें भी बताओ 7 सुरों के बारे में। अमनप्रीत ने उत्तर दिया, ये 7 सुरों है, सा रे गा मा पा ध नी। इसको सरगम कहा जाता है। एक बार यदि आप इन सुरों को पहचान गए तो आप किसी भी भाषा के गीत में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी बात आई थी अमन की। अमन ने चित्रकारी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। फिर बारी आई अमनप्रीत की। अमनप्रीत को संगीत बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपने संगीत के बारे में अपने मित्रों को बताया। जिस तरीके से हम इंद्रधनुष को देखकर 7 रंगों को पहचान सकते हैं, उनका संयोजक करके यानी उनको साथ में लगाकर हम एक चित्र बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार संगीत सीखने के लिए भी 7 सुरों को पहचानने की जरूरत होती है। एक बार आप 7 सुरों को समझ गए तो बस संगीत सीखना आसान हो जाता है। ऐसा सुनकर आयशा ने पूछा, हमें भी बताओ 7 सुरों के बारे में। अमनप्रीत ने उत्तर दिया, ये 7 सुर हैं सा रे गा मा पा धा नी। इनको सरगम कहा जाता है। एक बार यदि आप इन सुरों को पहचान गए तो आप किसी भी भाषा के गीत में इनका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात को समझो कि अमर ने चित्रकार के बारे में बताया, तो दूसरे ही पल में अमनप्रीत ने उन्हीं रंगों को लेकर, उन्हीं चित्रों को देखकर या करते हुए एक गीत गुनगुनाना रहता है। तो साथ में उस संगीत को सीखने के लिए उसने 7 सुरों के बारे में बताया। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि 7 सुरों के बारे में किसने बताया? अमनप्रीत ने। क्या बताया? तो कौन से 7 सुर बताए गए? तो सा रे गा मा पा धा नी। इसे क्या कहते हैं? तो उसको सरगम कहते हैं। कहाँ पे उपयोग होते हैं? तो इनके लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि यदि आप इन सुरों को पहचान गए तो किसी भी भाषा के गीत में इनका प्रयोग कर सकते हो। ध्यान रखा करो। बाप रे, मुझे कभी ऐसा लगता है कि कक्षा पहली को पढ़ाना अच्छा, बहुत अच्छा बताया गया। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने अपने विषय के बारे में एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ते गए। इस अमन ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, इसीलिए AR रहमान विदेशी की उन भाषाओं में भी संगीत कंपोज कर लेते हैं, गा लेते हैं। इन भाषाओं की उन्हें जानकारी नहीं होती, क्योंकि संगीत को तो केवल सुरों की भाषा ही समझ में आती है। और सुर तो हमें बता दिए अमनप्रीत ने। ठीक है। अमनप्रीत के बाद अदनान ने हंसते हुए कहा, जैसे संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वैसे गणित की भी कोई भाषा नहीं होती, उसको नंबर से जाना जाता है। कैसे? तो मैं आप लोगों को 7 अंक पर केवल इतना बता सकता हूं कि
7 अंक इसलिए बोला उसने क्योंकि 7 रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष ने चित्रकारी हुई, चित्रकारी में से फिर सारेगामा पधा निसा वो भी 7 आए, तो फिर 7 अंक वाला यहाँ पे इंद्रधनुष के 7 रंगों का चित्रकारी के महत्व पर, सरगम के 7 सुरों का संगीत के महत्व पर, ठीक वैसे ही उसने 7 दिनों को जोड़कर सप्ताह बनाया। जैसे हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी 7 दिन हुए। 7 दिनों को सप्ताह कहते हैं। इस तरह 7 के अंक का अपना महत्व भी अलग होता है। तो 7 रंगों से बना इंद्रधनुष्य, 7 सुरों से बना संगीत और 7 दिनों से बना सप्ताह। तो 3 बच्चों ने अपना अपना पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। अनामिका की आगे से रीड करेगी हमारी फातिमा। फातिमा पढ़ो यहाँ से। अब यहाँ पे एक नई बात उन्होंने दे दी, जैसे कि अनामिका की बारी आई तो अनामिका भी भूगोल से संबंधित कुछ बताना चाहती थी, यानी उसको वो विषय बहुत प्यारा था, अच्छा लगता था, इंटरेस्टफुल था, रुचिस्प्रद लगता था। वो बोली कि भूगोल में भी 7 अंक चित्रकारी, संगीत और गणित की तरह बड़ा रोचक माना जाता है। 7 चीजों को लेकर ही चले। भूगोल में महासागरों की संख्या भी 7 है। जैसे कि हम बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर नाम से जाने जाते हैं। तो अनामिका ने भी अपनी बात रख दी, भूगोल को लेकर महासागरों के नाम भी बता दिए। एक चीज का खास करके ध्यान रखना, 5 बच्चों की बात बताई थी, पांचों के अ से ही शुरुआत होती है उनके नामों की। और कोई भी प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि अमन को क्या पसंद था, क्यों पसंद था, उसने इंद्रधनुष के बारे में क्या बताया, अमनप्रीत ने संगीत के बारे में क्या बताया, पूरा एक्सप्लेन करो। यहाँ पे अनामिका ने भूगोल के बारे में क्या बताया, अनामिका को कौन से विषय में रुचि थी, उसने उस विषय में क्या बताया, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो उसको एक्सप्लेन करो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल पूछेंगे, लॉन्ग आएंगे तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। तो आपको पूरा बताना है कि अनामिका ने इस तरीके से अपने 7 भूगोल के इन महासागरों की संख्या के बारे में इस तरीके से बताया, नाम के साथ पॉइंट टू पॉइंट जाना। आगे यहां से अक्षर पढ़ो। देखो, सबके बोलने के बाद आयशा ने अपना सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज में अपनी कुछ बातें इस प्रकार रखी। जिस तरह अनामिका ने 7 महासागरों के बारे में बताया, ठीक उसी तरह इस संसार में 7 महाद्वीप भी है। महाद्वीपों को जानना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको वो चीजें भी पता होनी चाहिए। महाद्वीप भी भूगोल का ही पार्ट है, लेकिन हमें जीके में, जनरल नॉलेज में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि हमारे कितने महासागर है, महासागर इतने हैं तो नाम कौन कौन से हैं। नाम वहां पे बताने नहीं होते, लेकिन ऑप्शन होते 4 ऑप्शन, वहां पे आपको टिक मार्क करना रहता है। फिर आते हैं हमारे महाद्वीप कितने हैं। तो इस पर अदनान ने पूछा, कुछ दिन पहले तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने किस महाद्वीप पर गई थी? ऐसा अदनान ने किसे पूछा? आयशा को पूछा। याद रखना, आयशा ने उत्तर दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर गई थी। अमर ने पूछा, जरा सारे महाद्वीपों के नाम तो गिनवा ना आयशा। सारे महाद्वीपों के नाम उत्तर देते हुए उसने कहा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अंटार्कटिका के 7 महाद्वीप है। तो जैसे कि 7 महासागर है, 7 महाद्वीप है। जीके में याद रखना, जीके में क्वेश्चन आएंगे
जब आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव देने बैठोगे या कहीं पे भी, अभी तो ये टॉपिक को लेकर भी आ सकता है, तो याद रखना। कक्षा के सारे विद्यार्थी उनकी बातें सुन रहे थे। सभी ने ताली बजाकर कहा, तुम पांचों इस तरह रोज खाली समय में हमें अपने अपने विषयों के बारे में बताकर हमारी जानकारी बढ़ाया करो। ऐसा सुनकर हा हा हाँ हाँ जरूर कहते हुए पांचों विद्यार्थी मुस्कुराने लगे। ये आपके वक्त ही ऐसा नहीं होता, बाकी हमारे वक्त में भी ऐसा हुआ करता था कि टीचर को कोई काम पड़ा तो दो लोगों को खड़ा कर दिया तो वो दो लोग पूरे क्लास को अच्छे से हैंडल कर लेते थे। आप लोगों की तो क्या लगी रहती है पता है, मैडम आपने थे नहीं, इसने ये किया, उसने वो किया, वो वहां गयन, ये लायन, वो लायन, ये पता नहीं को कहां से कुछ ना कुछ निकालते रहते हो, इतना कहां से भर कर आते हो। तो ये सारी चीजें रहती है। और हमारे वक्त हमेशा पढ़ाई की बातें हुआ करती थी, और आप लोगों के वक्त तो अभी तो गेम्स आ गए, फ्री फायर ने, ये फायर ने, वो फायर ने, फायर ही फायर, फिर सब फायर फायर। एमसीक्यू है वो तो कर लोगे आप, अब बड़े हो गए। विबियोर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सेकंड पेज जो था, लाओजे भाई बुक, उसमें पेज नंबर जो था, पेज नंबर 5, हाँ उसके ऊपर वाली 3 लाइन पूरी लिख देना, 2.5 लाइन। सरगम से क्या, सरगम से आप क्या समझते थे, अपने शब्दों में बताइए। अपने शब्दों को तो बताओ लेकिन पूरा एक्सप्लेन करो। सरगम किसे कहते हैं, सरगम क्यों कहते हैं, सरगम क्या है, सरगम में क्या आता है, वो सब। हम औसत दर्जे का चित्र किस प्रकार बन सकते हैं, अलग प्रकार के चित्रों को किस तरीके से उत्पन्न, विशेष प्रकार के चित्रों को किस प्रकार बता सकते हैं। राशि ने जो पैराग्राफ पढ़ा था वो आएगा। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई उपाय लिखिए। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए 2 उपाय इस प्रकार होते हैं। एक, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है, रीडिंग करना है, रीडिंग इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आपकी ही टेक्स्ट बुक, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई पंक्ति आप देख लो, कोई मुहावरों को देख लो, कहावतों को देख लो, ग्रामर पार्ट को देख लो। तो इनसे जितना भी मोर देन लर्न करोगे, आपका रीडिंग इंप्रूव करोगे ना। एक पॉइंट वो आया। सामान्य ज्ञान के लिए आपको बाहरी, ऐसा नहीं कहते कि बाहर के लोगों के साथ जाके बातें करो, नहीं, लेकिन जब जब आप कहीं पे जाते हो, जैसे कि कोई छोटा सा गेट टुगेदर हुआ या कोई फंक्शन में चले गए, वहां पे लोग मिलते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको लगेगा यार આપણે છે ને महिला मंडल જેવું નથી કરવાનું, इसने ये किया, उसने वो किया, वो कहाँ गए, उसने कैसे कपड़े पहने, ये सारी बातों में नहीं पढ़ना है। हमें वहां से ऐसी चीजों को लेना है जो हमारे काम में आए। वहां पे भी लोग जब बातें करते तो उनकी बातों से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो उन सारी जो हमारे लिए जरूरी है उन बातों को ग्रहण करना है, बाकी सबको तो डस्टबिन में डाल देना है। एक बिन रखा करो हमेशा माइंड में, बराबर। तो और नीचे तो विशेषता बतानी है, वो तो आप समझ जाओगे। 5 विद्यार्थियों की तरह आप किसी विषय में निपुण है, कोई एक उदाहरण लिखिए। अभी आप जो भी, आपको कोई भी टॉपिक पसंद है, बराबर, उस टॉपिक के बारे में आपको आपका एक्सप्लेनेशन देना है लिखकर। आपको कोई भी विषय पसंद हो, उस विषय के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, किस प्रकार का जानते हो, कि कहां तक का आपको नॉलेज है, वो बताना है। भव्य, नेक्स्ट टाइम से टेक्स्ट बुक जेरोक्स करवा लेना। मैं पेपर अब अलाउ नहीं करूंगी क्लास 8 में खास करके।